इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि उसने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर पर हमला किया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि बीते दिनों जारी बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के साउथ मोर्चे के हेडक्वार्टर के लॉजिस्टिक कमांडर अब्बास हसन कारकी, जो दक्षिणी लेबनान के नबाती इलाके में मारे गए हैं। कारकी पर यह बड़ा हमला आखिर क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल वक्फे वक्फे से लेबनान को टारगेट करता रहता है, लेबनान पर हमले करता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि कारकी पर यह हमला इस इलाके में क्यों किया गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक कारकी ने दावा किया है कि हाल के महीनों में हिजबुल्लाह की जो जंगी सलाहियतें हैं उनको रिबिल्ड करने की कोशिशों का नेतृत्व किया था, और आईडीएफ के मुताबिक कारकी ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसे दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की थी और इसे आगे बढ़ाया था। पिछले साल लड़ाई के दौरान तबाह हुए बुनियादी ढांचे को बहाल किया, वो तंजीम को और संगठन के फोर्ट स्ट्रक्चर को फिर से स्थापित करने और साउथ लेबनान में हथियारों के ट्रांसफर और स्टोरेज के मैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार था। कार को निशाना बनाया गया। दरअसल एक कार को निशाना बनाया गया और लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि शुक्रवार को साउथ लेबनान में एक सड़क पर एक गाड़ी को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमले में अब्बास हसन कारकी की मौत हो गई, और एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने सिन्हुआ को कंफर्म किया है कि कारकी हिजबुल्लाह का एक अधिकारी था, हालांकि उसने कोई और जानकारी नहीं दी। लेबनान के मीडिया के मुताबिक कारकी साउथ मोर्चे के पूर्व चीफ अली कारकी के रिश्तेदार थे, जिनके पिछले साल हिजबुल्लाह के लंबे समय से वो नेता रहे थे और हसन नसरुल्लाह के साथ हत्या कर दी गई थी। तो इस हमले को भी दरअसल एक बड़ा हमला माना जा रहा है और इसे एक तरह से लेबनान हुकूमत के लिए, वहां की सरकार के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 4 लोगों की मौत हुई है और इजराइल द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमले करने के ऐलान के एक दिन बाद ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें हथियारों का एक भंडार और एक ट्रेनिंग कैंप शामिल है। लेबनानी अधिकारियों ने बताया है कि एक बुजुर्ग महिला सहित 4 लोग इस हमले में मारे गए हैं। उधर इजराइल ने बुधवार को साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के एलीट रेडवान फोर्ट के एक प्लाटून कमांडर की हत्या की भी घोषणा की है। उस पर हथियार ले जाने और भविष्य के हमलों की योजना बनाने का दरअसल आरोप लगाया गया है, और दोनों ही मामलों में शुक्रवार की तरह इजराइल ने कहा कि लक्ष्य की मौजूदगी या कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन है। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीजफायर 27 नवंबर 2024 से ही इफेक्टिव है, लागू है, जिसे गजा जंग के वजह से शुरू हुए जो लड़ाई शुरू हुई, इसे काफ़ी हद तक एक तरह से रोक लगाई गई। हालांकि इजरायली फ़ौज हिजबुल्लाह के ख़तरों के ख़िलाफ़ लगातार कार्रवाई करती रही है और इसका हवाला देती रही है। लेबनान में कभी कभार हमले करती रहती है, जबकि लेबनानी सीमा पर 5 अहम ठिकानों पर इस तरह की सेना लगातार तैनात है। तो एक बार फिर से इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने लेबनान को एक बड़ा धचका दिया है, बड़ी चोट दी है, और आईडीएफ ने बाकायदा ये अपने बयान में कहा है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर पर उसने हमला किया है और उसे मौत के घाट उतार दिया है। क्योंकि मशरिक़ी वुस्ता में अगर देखा जाए तो लेबनान कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है, और ख़ास तौर से चाहे हूसियों की बात करें, अल-क़साम ब्रिगेड की बात करें, हमास की बात करें, इसी तरह से लेबनान में जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ाके हैं, वो इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि इजराइल लगातार लेबनान या उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पर हमला करता रहता है ताकि इनके लड़ाकों को एक तरह से रोका जा सके। और इस बार जो इजराइल की तरफ से दावा किया गया है
कि लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर पर यह हमला किया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि हसन नसरुल्लाह और उनके साथ कई बड़े जो कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उन्हें निशाना बनाया गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए मशरिक़ वुस्ता में अक्सर मुसीबतें खड़ी करता रहता है और हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं इजराइल के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। ऐसे में इजराइल की तरफ से इस तरह के हमले मशरिक़ वुस्ता के अलग अलग जो एरिया हैं, जो इलाके, वहाँ पर और ख़ासतौर से लबनान के अंदर भी इस तरह के हमले किए जाते रहे। दरअसल हिजबुल्लाह गौरिला लड़ाई में बहुत माहिर होते हैं और ज़मीनी लड़ाई में इन्हें काफ़ी महारत हासिल होती है। लेकिन आपको बताते चलें कि इजराइल के तरफ से हवाई हमले किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक किया जाता है और इन्हीं एयर स्ट्राइक की वजह से एक बार फिर से ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह का एक सीनियर कमांडर इस हमले में मारा गया और इसके अलावा और भी कई हलाकतें उसमें हुई हैं। लेकिन कारकी का मारा जाना ये हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल लबनान की भी अगर बात करें, लबनान और हिजबुल्लाह को घेरने के लिए इजराइल दरअसल बड़े पैमाने पर रेकी कराता है। आईडीएफ बड़े पैमाने पर यहाँ पर जासूसी कराता है और चीज़ों को एक तरह से जो जानकारी है वो इंटेलिजेंस के ज़रिए से इकट्ठा कराता है और उसके बाद जब सही मौका होता है तो वो टारगेट को एक तरह से निशाना करता है। और कुछ इसी तरह से इस हमले में भी हुआ है, जहां पर हसन कारकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इजराइल ने बाकायदा यह दावा किया है कि साउथ मोर्चे के हेडक्वार्टर के लॉजिस्टिक कमांडर अब्बास हसन कारकी, जो साउथ लेबनान के इलाके में, इस पर यह बड़ा हमला किया गया है। तो हिजबुल्लाह के लिए तो ये एक बड़ा झटका है। लेकिन जब जब इजराइल की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती रही है, हिजबुल्लाह लगातार इसका बदला लेता रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह के हमले लगातार होते रहे। और जब इजराइल को इस तरह की कार्रवाई करता है तो हिजबुल्लाह की तरफ से इसका जवाबी कार्रवाई या पलटवार जरूर किया जाता है। और अब यहां से देखना यह बहुत अहम होगा कि मशरिक़ वुस्ता में जहां पर हालात अब कदरे बेहतर थे, गजा की जंग एक तरह से रुक चुकी थी, गजा में एक तरह से सीज़फायर हो चुका था, क्या वहां पर अब हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं? क्या कारकी की मौत के बाद, हलाकत के बाद, जिस तरह से उन पर यह हमला किया गया है, उसके बाद हिजबुल्लाह अब कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? हिजबुल्लाह इजराइल पर कोई बड़ा अटैक कर सकता है? क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान जंग के बाद एक तरह से और ज़्यादा मजबूत हुआ है। बीच में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए थे, उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक तरह से खामोशी थी। लेकिन क्या अब हिजबुल्लाह की यह खामोशी टूटेगी और मशरिक़ वुस्ता में जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है? क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से यह हमला किया है, इस हमले का क्या बदला मुस्तकबिल में और आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह एक तरह से लेगा, यह देखना भी अहम होगा।